Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Be and present from Kota to India teaching live, and I am Lokendra Singh Pamar. Today we are going to start new lecture of class 10th and that is homogeneous equation of pair of linear equations. homogeneous system क्या होता है pair of linear equation का, उसके बारे में मेनली आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं बेटा। अभी तक हमने सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टडी किया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेसिक इंट्रोडक्शन में इक्वेशन क्या होती है, साथ में लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके। फिर हमने क्या किया, उसके सॉल्विंग के मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया कि कौन कौन से इसके सॉल्विंग के मेथड्स होते हैं। मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो हमने इसमें टू टाइप्स के मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया बेटा, ग्राफिकली मेथड एंड सेकंड इज एल्जेब्रिकली मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमने 3 केसेस के बारे में स्टडी किया। फर्स्ट केस था कि पैरेलल लाइन हो, सेकंड केस इंटरसेक्टिंग लाइन हो और थर्ड केस की कोइंसिडेंस लाइन मिले। ओके, और अगर इसी तरह से हम बात करते हैं एल्जेब्रिकली मेथड की, तो एल्जेब्रिकली मेथड में भी 3 केसेस 3 कंडीशंस है या 3 मेथड्स है हमारे पास, जिन्हें हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आगे स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो बेटा आज हम ग्राफिकली मेथड का जो है ना, उसमें होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा इसका, और साथ में ग्राफिकली मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आज के लेक्चर में बेटा हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बेटा आपको पता है कि आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के आपके जितने भी ओलंपियाड एग्जाम्स हैं इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं बेटा, उनकी प्रिपरेशन आपको करने को हमारे साथ मिलेगी। ओके बेटा, ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, काफी शानदार जबरदस्त फाड़ू टीम है जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप बेटा आप भी इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से कनेक्ट हैं और फैकल्टीज के साथ आप भी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ये जो फैकल्टीज आपको प्रिपरेशन करवा रही है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम टाइम पर। ओके, तो इन फैकल्टीज के साथ आप बने रहिए और इनसे अपने डाउट्स भी क्लियर करते रहे, साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर जरूर करें। ओके बेटा, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है जो तो आपको पता है। इसे बेटा मेनली हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा कनेक्टिविटी में सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। किसका है बेटा? टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेटा जैसे ही आप टेलीग्राम इंस्टॉल करेंगे ना और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि क्लास 6 का आपका कोड है वो है t.m/ttb06, क्लास 7 का कोड है आपका t.m/ttb07, क्लास 8, क्लास 9 मेनली हमारे लिए क्लास 10 है, तो क्लास 10 का जो आपका कोड रहने वाला है बेटा वो रहने वाला है t.m/ttb010। ओके, तो फटाफट से आप कोड अप्लाई कीजिए और डीपीपी स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए। ओके बेटा, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा, तो बेटा आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो हमारी वेबसाइट है यहाँ पर www.talkingtextbook.in। बेटा वेबसाइट पर जैसे ही आप विजिट करोगे तो इस तरह के काफी सारे पैकेजेस आप बने हुए वहां पर पाओगे। ओके बेटा, तो आपको क्या करना है बेटा, अपने रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर डेमो सैंपल आपके लिए लिया हुआ है एक 6th क्लास का, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, उसका कॉस्टिंग प्राइस क्या है, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। ओके, अगर हम इस पैकेज की बात करते हैं तो बेटा इस पैकेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है बेटा ओनली ऑन कितने में, 9000 रुपीज में। तो आपको क्या करना होगा बेटा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा, और बाय नाउ पर क्लिक करते ही आप सीधे पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स पर। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे तो स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं मेरी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर पाऊं कि किस लेवल तक मेरी प्रिपरेशन हो रही है, किस स्टैंडर्ड तक मेरी प्रिपरेशन हो रही है। ओके, तो उसके लिए बेटा हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी लेकर आए हैं, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज। अब इस टेस्ट सीरीज में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं उन पर भी देख लीजिए, एक बार विचार कर लें अपन। पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो आपको मिल ही रहे हैं बेटा, साथ में आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिलेगी और बाय वीकली क्विजेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा बेटा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और आप सीधे कहाँ पहुंचेंगे बेटा, प्राइस डिटेल्स में। और प्राइस डिटेल्स पर जैसे ही आप जाते हो आपके लिए बेटा वहां पर एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है बेटा, वो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेटा एक डिस्काउंट कूपन। ओके, मतलब कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है।
कितने का डिस्काउंट मिलने वाला बेटा? 30% का डिस्काउंट। उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक कोड अप्लाई करना होगा। तो ध्यान से देखिए, इस कोड को नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बेटा यही कोड आपको 30% का डिस्काउंट दिलाएगा। और वो कोड क्या है आपका? LS लाइव। LS लाइव ऐसा कोड है बेटा। यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हो तो 30% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज जो है आपका, ध्यान से देखिए, 9000 रुपीज़ का है, ठीक है। इसमें डिडक्शन होगा 30%, मतलब कि 2700 रुपीज़ का। फाइनली ये पूरा पैकेज आपको 6300 रुपीज़ में मिलेगा, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आ जाएगा, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विज़ेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर। ये सारी चीज़ें कहाँ 9000 में थी और कहाँ पर आपने ये कोड अप्लाई किया और सीधा ये 30% का डिस्काउंट 6300 रुपीज़ में लेकर आ गया। ओके बेटा, यही कोड जो है आपका टेस्ट सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट सीरीज का अगर हम बात करते हैं तो ये 3500 रुपीज़ की है, तो ये फाइनली आपको 2450 रुपीज़ में, ओनली ऑन 2450 रुपीज़ में ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ओके, तो इस कोड को बेटा या तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चले हम आगे। तो जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे बेटा, आपको क्या करना होगा? बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा, तो आप सीधा पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते ही आपके लिए गुड न्यूज़ क्या रहेगी? पेमेंट करने की रहेगी, कुछ फैसिलिटीज़ गिवन रहेगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप पेमेंट करना चाहें बेटा, उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट से बिना देर किए हुए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए। बेटा इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो यहाँ पर देखो इतना अच्छा एक नंबर दिया है 9549041111। इस नंबर पर क्या करना होगा? आपको कॉल करना होगा फटाफट से, और जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर कर लेने हैं। ओके बेटा, क्लियर है? चलो अब मेनली आ गया है लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं बेटा? लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो चलो मेरे साथ प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा स्मार्ट ऑलरेडी आप हैं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? आपको यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए, स्मार्ट स्टडी करना मेरे साथ। ओके, क्लियर है? चलें बेटा आगे हम। चलिए, तो आज के जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो लेक्चर नंबर 5 आपको नजर आ रहा है, और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहने वाला है। अभी तक हमने काफ़ी सारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लेक्चर्स ले चुके हैं, 4 लेक्चर्स में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ में हम सॉल्विंग मेथड्स के बाद में हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के पर केसेस के साथ साथ हमने उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, जिन्हें हम आज के लेक्चर में भी करने वाले हैं होमोजीनियस सिस्टम के साथ में। ओके बेटा, क्लियर है? और ये आपके लर्निंग आउटकम्स वगैरह रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है ही सही बेटा। चलो मेनली आते हैं हमारे टॉपिक पर। ये बिल्कुल बेटा आपको यहाँ पर टॉपिक नजर आ रहा है आपको, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है इक्वेशंस का? इक्वेशंस आपके पास है कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका होमोजीनियस सिस्टम क्या होगा? ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम बेटा इस नाम को बिल्कुल ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझ में आना चाहिए, इतना सा लॉजिक है इसका। ओके, तो इसको मैं आपको पहले इसकी जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बता देता हूँ। ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ ऑल ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स आर जीरो। मतलब कि ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली सॉल्व इक्वेशन, साइमल्टेनियसली इक्वेशन समझ में आया कुछ आपको? मतलब कि आपके पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर कांस्टेंट टर्म जो है हमारी वो क्या हो बेटा? जीरो हो। कांस्टेंट टर्म आर जीरो। देखिए अब कांस्टेंट टर्म क्या होती है? देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? फटाफट से मुझे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता दीजिए बिना देर किए हुए, फटाफट। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा इसके? अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है?
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फटाफट से बताओ बेटा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, यही होता है ना। लेकिन अब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर ये जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर देखो, a1 जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, b1 कोफिशिएंट ऑफ y, a2 कोफिशिएंट ऑफ x, b2 कोफिशिएंट ऑफ y। लेकिन ये जो c1 और c2 नजर आ रहा है आपको, ये c1 और c2 क्या है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म है, c1 एंड c2 कांस्टेंट टर्म। अगर ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए, मतलब कि a1x प्लस b1y। ओके, क्लियर है। इसी तरह से a2x प्लस b2y इक्वल 0। ओके, क्लियर है। तो यही क्या होगी आपकी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्लियर। यहां पर x कर लीजिए, फिर क्या दिया है, होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ऑफ। होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है ना वो किस फॉर्म में होती है बेटा, ax प्लस by इक्वल 0 इज ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर हम इस इक्वेशन को, मतलब कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस इक्वेशन की, इसे हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं बेटा, तो ये ग्राफ पर कहाँ से पास होगी, ये ओरिजिन से पास होगी। मतलब कि इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, तो ये ओरिजिन से यहाँ से पास होती हुई निकलेगी। ओके, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो आपको पता है ना, 0 0 होते हैं। देयरफॉर द सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो ये जो सिस्टम रहेगा, ये सिस्टम कैसा रहेगा बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा। कैसा सिस्टम रहेगा, ये कंसिस्टेंट रहेगा, इनकंसिस्टेंट नहीं रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। ओके, कंसिस्टेंट मतलब कि या तो इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट होगा। क्लियर है। ओके, तो फटाफट से नोट कर लीजिए, होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, वो इक्वेशंस जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो, 0 हो। अगर हमारी कांस्टेंट टर्म 0 है तो वो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है तो वो होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन नहीं है। ओके बेटा, क्लियर है। आपको क्या याद रखना है, कांस्टेंट टर्म इसमें 0 होगी और होमोजीनियस इक्वेशंस की जो फॉर्म होगी इस फॉर्म में, तो जो लाइन पास होगी वो लाइन कहां से पास होगी बेटा, ओरिजिन से पास होगी। ओके, फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हो गया नोट, चलें आगे। चलो अब देखो, इन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीजें तो मैंने आपको लेक्चर 1 में क्लियर कर दी है। ओके, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से आप लेक्चर 1 को पहले देखिए और फिर लेक्चर 5 पर आइए, ताकि आपको बहुत अच्छे से इजीली सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, तो बेटा देखो, यहाँ पर ग्राफिकली मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्राफिकली मेथड्स में हमें मेनली कितने टाइप्स मिले थे, इसके कितने केसेस मिले थे, 3 केसेस मिले थे। फर्स्ट केसेस कौन सा था, अगर पैरेलल लाइन हो। सेकंड केसेस था अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो। और थर्ड केस अगर कोइंसिडेंट लाइन मिले, जब हमारे पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और हम उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने पर हमें पैरेलल लाइन मिले, कोइंसिडेंट लाइन मिले या इंटरसेक्टिंग लाइन मिले, तो उनके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर आपको ग्राफिकली मेथड में पैरेलल लाइंस मिलती है, ठीक है, मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो श्योर है कि 2 लाइंस मिलेगी, और 2 लाइंस मिलेगी तो वो क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, जैसा कि आप फर्स्ट में देख पा रहे हो, फर्स्ट केस में। ठीक है, ये हो गया आपका केस फर्स्ट। अब यहां पर इसमें अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, नो सॉल्यूशन रहेगा। कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब ये पैरेलल लाइंस आप कितना भी आगे बढ़ाते जाओ, जितनी चाहे आप उतनी डिस्टेंस पर इन्हें ले जाओ, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। और अगर ये कट नहीं करेगी तो इनके सॉल्यूशन हमें मिलेंगे नहीं। ओके, क्लियर है। सेकंड आता है हमारे पास, अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिले, मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो तो आपको पता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल 0। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ओके, और इन्हें सॉल्व करने के बाद आपने कहाँ प्लॉट किया, इन्हें ग्राफ पर प्लॉट किया। ग्राफ पर जब आप प्लॉट करते हो तो आप देखते हो कि टू लाइन्स एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां पर बेटा ये इंटरसेक्ट करेगी जिस पॉइंट पर, वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। और जब भी कोई टू लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो वन पॉइंट पर ही करेगी। ओके, क्लियर है? ओके, तो यहां पर जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो कितना सॉल्यूशन मिलेगा, वन सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है? फिर थर्ड आता है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है बेटा, ओवरलैप हो जाती है, एक दूसरे को छुपा देती है इस तरह से। जब ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से छुपा देती है तो फाइनली हम अगर इनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो वो सॉल्यूशंस हमें कितना मिलेंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि बेटा ये देखो, ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे के ऊपर है। जब ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे के ऊपर है तो यहाँ 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 जहाँ पर भी आप देखोगे ये एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है। जब ये एक दूसरे को टच कर रही है तो इनके सॉल्यूशंस भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। इसीलिए हमने क्या बोला है यहाँ पर, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो पैरेलल लाइन वाली जो कंडीशन होती है वो तो आएगी आपकी इनकंसिस्टेंट में। बाकी अदर जो टू कंडीशन है आपकी, वन सॉल्यूशन वाली और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन वाली, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन किस में आएगी बेटा, आपके कंसिस्टेंट में। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, हो गया ये? चलें, चलो बेटा, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये आपको क्लियर है ना तो आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, किस तरह का केसेस मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली बता दोगे सारी। ओके भाई, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो पैरेलल लाइन है तो श्योर है इनकंसिस्टेंट होगा, पैरेलल लाइन मिलेगी। बाकी हमें अगर कोइंसिडेंट लाइन मिले या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन मिले तो क्या होगी, वो हमारी कंसिस्टेंट होगी। सॉल्यूशंस की बात आएगी, इनमें से ये दो तीन ही चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है बार बार। ओके, क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें देखो यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। देख लो होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। 4x + 5y = 0 एंड kx + 10y = 0। ओके बेटा, ये आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पर एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अभी मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, फटाफट से देख लीजिए क्या होती है होमोजीनियस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो, 0 हो। ओके, मतलब कि a1x + b1y = 0 एंड a2x + b2y = 0। ओके, क्लियर है? इसी तरह से अब देखो यहां पर आपको क्या गिवन है बेटा, कांस्टेंट टर्म आपकी 0 है। जब कांस्टेंट टर्म 0 है तो इसे आप कंपेयर कर दो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप कंपेयर करते हो तो बेटा इक्वेशन 1 से ये 1 और ये 2, इक्वेशन 1 से a1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर 4, b1 की वैल्यू 5। ओके, इसी तरह से c1 a2 की वैल्यू k और b2 की वैल्यू 10। ओके, यहां पर मेनली हमें क्या करना है बेटा, हमें यहां पर k की वैल्यू फाइंड करना है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही इनको कंपेयर करोगे ना आप, a1/a2 = b1/b2, यही करोगे। अब बेटा देखो यहां पर a1 की वैल्यू क्या है 4, a2 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 10। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो, है क्या? नहीं है बेटा, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फटाफट से कर दो। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को k से, तो ये हुआ बेटा 40 और ये हुआ 5k, तो बेटा ये हो जाएगा 40/5 = k। तो फाइनली k की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी आपको, 8। और यही तो आपको फाइंड करना था। कितना इजी है देखो, होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम बहुत इजी है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी जो कांस्टेंट टर्म रहेगी वो 0 होगी। कांस्टेंट टर्म अगर 0 है तो बच्चा क्या, a1a2 b1b2, a1/a2 b1/b2 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर दो, बस टेंशन कर लो सारी। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? देखो अगर यहां से आपको इक्वेशन 1 से यहां से अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी एक की, ठीक है, जैसे मान लीजिए y की वैल्यू फाइंड 5y इक्वल क्या हो जाएगा, -4x, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, -4x/5।
ओके, इसी तरह से इक्वेशन 2 ले लेते तो हम कि x प्लस 10 इक्वल 0। तो यहाँ से आप क्या करोगे बेटा, यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं x की तो ये क्या मिलेगी हमें 10 अपॉन के, ठीक है, माइनस का 10 अपॉन के। तो इनको जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ये कहाँ से गुजरेगी, ओरिजिन से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि x प्लस बी वाई इक्वल 0, अगर आपके पास कोई होमोजीनियस इक्वेशन है उसे आप ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो वो कहाँ से पास होगी बेटा, लाइन कहाँ से पास होगी, वो लाइन पास होगी आपके ओरिजिन से, इस तरह से। इस तरह से, क्योंकि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, ये क्या है, ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके 0 0 होते हैं। ओके, क्लियर है। तो मेनली ये आपको याद नहीं रखना है, सबसे बस आपको ज़्यादा ध्यान देना है तो इस कॉन्सेप्ट पर देना है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए बस। ओके, सिर्फ ये तो मेरा समझाने का मीन सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है तो आप किस तरह से वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। ओके, क्लियर है। चले आगे बेटा हम, चलिए नेक्स्ट करें, क्वेश्चन स्टार्ट। आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। वापस से यहाँ पर भी हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। दैट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और हमें ये बताना है कि इस लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन है। अब नो सॉल्यूशन किस में आएंगे, नो सॉल्यूशन आएंगे बेटा आपके किस में, पैरेलल लाइंस में। आ गई बात समझ में, पैरेलल लाइंस में मतलब कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, पर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करना है, तो 3k प्लस 1, ये तो a हो गया आपका a1, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं, इसे इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं। b1 क्या है, b1 है आपका 3, c1 क्या है आपका -2। इसी तरह से a2 के स्क्वायर प्लस 1, ओके। और b2 की वैल्यू है आपके पास k -2 और c2 की वैल्यू है आपके पास -5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा नहीं है ना। अब क्या करोगे आप, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, फिर आप देखोगे कि ये इक्वल है या नहीं है। ओके, तो चलो सबसे पहले देखो c1 अपॉन c2 तो इक्वल है ही नहीं, तो इसको तो हम डायरेक्ट नॉट इक्वल टू कर देते हैं, क्योंकि -2 और -5 है तो 2 अपॉन 5 बचेगा, ये तो है ही नहीं इक्वल। ओके, इन दोनों को चेक कर लेते हैं फाइनली। पर वैल्यू तो एक बार हम एक काम करेंगे, पुट कर देंगे। तो फाइनली यहाँ से 3k प्लस 1 अपॉन a2 की वैल्यू k स्क्वायर प्लस 1, b1 की वैल्यू 3, y नहीं आएगा, ओनली 3 आएगा, है ना, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ y है। ओके, अपॉन b2 की वैल्यू k -2, और ये हो जाएगा आपका -2 अपॉन -5, ये तो नॉट इक्वल टू हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। ओके बेटा, क्लियर है। अब देखो फटाफट से यहाँ पर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कोई k -2 से मल्टीप्लाई करोगे। किसे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 3k प्लस 1 को। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, ओके। और 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे करोगे बेटा, k स्क्वायर प्लस 1 से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ देखो मल्टीप्लाई कर लो, k से 3 को k को करो तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k -6k और -2, 3k स्क्वायर प्लस 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब देखो बेटा, इस 3k स्क्वायर से ये 3k स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इससे आप इस साइड लेकर आओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो कैंसिल। ओके, तो फाइनली यहाँ पर, यहाँ देखो आप बेटा, यहाँ पर क्या है आपके पास k -6k, और इस -2 को भी हम ट्रांसफर कर देते हैं उधर, तो ये हो जाएगा +2। तो बेटा यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, -5k, ओके, इक्वल 5। तो k इक्वल -5 अपॉन 5, ठीक है, यही मिलेगा। तो फाइनली 5 से 5 कैंसिल, तो k की जो वैल्यू फाइंड होगी हमें यहाँ से वो क्या होगी बेटा, -1। क्या फाइंड होगी बेटा हमें यहाँ से k की वैल्यू,
-1, तो k की वैल्यू ही हमें फाइंड करना था। k की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, -k1। ओके देखो कुछ नहीं किया है, a1/a2 आपको पता है, b1/b2 आपको पता है, बस आपने वैल्यू को पुट किया और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल कर दिया और बाकी को आपने एज इट इज नॉर्मल सब्ट्रैक्शन एडिशन करके सॉल्व कर लिया। ओके फटाफट से इसे नोट करो, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से बिना देर किए हुए। फटाफट करो बेटा जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चले चलो यहां पर देख लेते हैं द इक्वेशन 3x + 2y = 4। हमें एक इक्वेशन गिवन है 3x + 2y = 4 और 2x + 9y = 5। अब यहां पर पूछा गया है बेटा कि ये जो इक्वेशन है ना आर कंसिस्टेंट एंड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या ये कंसिस्टेंट है और इनके यूनिक सॉल्यूशन है? आर कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या ये कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है? भाई ये दोनों चीजें तो हमको समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि देखो कंसिस्टेंट है तभी इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट है तभी कोइंसिडेंट है। ओके भाई मेनी सॉल्यूशन किस में मिलता है? कोइंसिडेंट में मिलता है। यूनिक सॉल्यूशन किस में मिलता है? इंटरसेक्टिंग लाइन में मिलता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गए। आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि पैरेलल लाइन है, यार होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन या फिर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। अब बेटा देखो क्लियर है, फोर्थ वाला तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? होमोजीनियस इक्वेशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ax1 + b1y = 0 एंड a2x + b2y = 0, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है ना वो क्या होती है? 0 होती है। तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता है, ये तो गया। बच्चे ये तीनों पैरेलल लाइन है या आपकी इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। क्योंकि देखो कोइंसिडेंट है तो मतलब हो गया आपका कि मेनी सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशंस, तो वो तो हो जाएगा कोइंसिडेंट में, और पैरेलल लाइन से तो इनकंसिस्टेंट है। तो चलो सबसे पहले बेटा हम यहाँ से देख लेते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू। a1 की वैल्यू क्या है? 3, b1 की वैल्यू क्या है? 2, c1 की वैल्यू -4 और a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू है आपके पास 9 और c2 की वैल्यू आपके पास -5। तो बेटा देखो 3/2 भाई a1/a2 करोगे, a1/a2 = b1/b2 यही करोगे। c1 c2 पे तो बाद में जाओगे, पहले कि ये इक्वल है या नहीं है। तो a1/a2 को देख लो, a1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2 और इसकी 9। क्या बेटा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है मतलब कि a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, तो ये क्या होती है? ये मिलती है आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन होता है। और इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है बेटा? कंसिस्टेंट होती है। ओके तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर समझ में आया? हमने क्या किया, यहाँ पर हमें 2 इक्वेशंस गिवन थे, इन 2 इक्वेशंस में पूछा गया है कि ये कौन से केसेस में है। भाई होमोजीनियस तो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म 0 होती है और यहाँ कांस्टेंट टर्म 4 और 5 है, तो 0 तो है नहीं, ये तो हटा दो। ओके बचे ये तीनों, इन तीनों में हमने क्या किया? a1/a2 b1/b2 c1/c2 को कंपेयर कर लो। तो c1 और c2 पे तो आप तब जाओगे ना जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के। तो फर्स्ट केस में हमें पता चल गया कि ये तो इक्वल है ही नहीं, और जब ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएगा, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, इसके सॉल्यूशन यूनिक होंगे, और यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग है, मतलब कि ये कंसिस्टेंट है हमारे पास। ओके क्लियर है? फटाक से नोट कर लो बेटा, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट जल्दी करो, चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आ जाओ। यहां पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करना है बेटा। हमारे पास इक्वेशन क्या है? x - y = 1, ओके, और 2x + y = 8, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्लियर बेटा? अब इक्वेशन 1 और 2 में सबसे पहले हम इक्वेशन 1 की बात करते हैं। यहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो पहले आप, ताकि उस वेरिएबल की आप वैल्यू पुट करते जाओगे तो सेकंड की वैल्यू फाइंड होती जाएगी आपको। ओके क्लियर है? यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले x इक्वेशन 1 से है ना, x = 1 + y कर सकते हैं ना बेटा? हाँ या ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो यहां पर पुट करते जाओ। पुट y के प्लेस पर ही पुट करते हैं। क्या पुट करें बेटा? y के प्लेस पर सबसे पहले हम 1 पुट कर देते हैं,
y के प्लेस पर जब हम 1 पुट करते हैं तो x इक्वल क्या मिलेगा हमें 1 + 1, तो फाइनली x इक्वल 2। ओके, फिर y के प्लेस पर हम क्या करें 0 पुट करके देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल 1 + 0, फाइनली x इक्वल हो गया आपके पास 1। ओके, फिर हम इसी y के प्लेस पर -1 पुट करके देख लेते हैं। क्या पुट करके देखते हैं बेटा -1। जब हम इस पर -1 पुट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, देखो फटाफट से x इक्वल 1 प्लस -1, तो x इक्वल 1 - 1, तो फाइनली x इक्वल 0। देखो यहाँ पर आपको क्या क्या केसेस मिले, जब आपने y की वैल्यू 1 पुट की तो x मिला आपको 2, y की वैल्यू आपने यहाँ पर 0 पुट की तो x मिला 1, y की वैल्यू -1 पुट किया तो x मिला आपको 0। ओके, ये तो हुई इक्वेशन 1 की बात। अब हम बात करते हैं इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 2 में अगर हम देखते हैं तो 2x + y = 8। ठीक है बेटा, यहां से हम क्या करें y की वैल्यू फाइंड कर ले, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी बन रहा है हमारे पास। तो बेटा ये हो जाएगा y = 8 - 2x। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x के प्लेस पर वैल्यू पुट करते जाओ तो आपको y की वैल्यू फाइंड होती जाएगी। ओके, तो सबसे पहले पुट x इक्वल 0, 0 पुट करके देख लें, तो y इक्वल 8 - 2 × 0, तो y इक्वल मिलेगा 8 फाइनली। ओके, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा पूरा। ओके, चलो फिर यहाँ पर पुट x के प्लेस पर क्या पुट करें बेटा, यहाँ पर 1 पुट करके देख लें। चलो 1 पुट करके देख लेते हैं, तो y इक्वल मिल जाएगा हमें 8 - 2 × 1, तो फाइनली 8 - 2, 8 - 2 का मतलब हुआ 6, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 6 मिलेगी। ओके, चलो थर्ड भी देख लो। थर्ड फटाफट एक और वैल्यू पुट करके देख लो, पुट x इक्वल 2 पुट करके देख लेते हैं, तो y इक्वल 8 - 2 × 2, तो फाइनली 8 - 4, तो y इक्वल मिलेगा आपको 4। आपने क्या देखा बेटा, यहाँ पर जब आपने y की वैल्यू के लिए x की प्लेस पर 0 पुट किया तो y 8 मिलता है, 1 पुट किया तो 6 मिलता है, और 2 पुट किया तो 4 मिलता है। बेटा आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, हमेशा आपके माइंड में ये आता होगा कि सर इस तरह से कैसे पुट करते हैं, किस तरह से पता चलता है कि यही डिजिट हमें पुट करनी है या यही नंबर हमें पुट करना है। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। क्या प्रैक्टिस करनी होगी, आपको कैलकुलेशन को ना एकदम ईजी बनाना है। आपको ये देखना होगा कि अगर अपॉन में है तो क्या वो कट हो रहा है सॉल्व करने के बाद, या अगर नॉर्मल है तो किस कंडीशन में हमें मिल रहा है, कहीं फ्रैक्शंस फॉर्म में तो ना मिले कहीं, है ना, क्योंकि फ्रैक्शंस फॉर्म में मिलेगा तो उससे हमें ग्राफ में प्लॉट करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी। ओके, क्लियर है, चले हम आगे। चलो बेटा इसकी हम एक टेबल रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस के लिए हम क्या करें, यहां पर एक टेबल रेडी कर लेते हैं। x y, ठीक है। यहां पर सेकंड में तो आपने क्या पुट किया बेटा, x के प्लेस पर 0 1 एंड 2, और यहां क्या पुट किया था आपने 1 0 एंड -1। ओके, क्लियर है। क्या क्या मिला आपको, देखो 1 पुट करने पर तो 2 1 और 0, 2 1 0, 2 1 0। यहां क्या मिला था 8 6 और 4, यही मिला है। चेक कर लेते हैं एक बार, देखो 8 6 और 4 दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। 8y x - y इक्वल 1, x - y इक्वल 1। ओके, और सेकंड क्या है 2x + y इक्वल 8, 2x + y इक्वल 8। ये दोनों है बेटा आपकी इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनकी हेल्प से ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करके ये बताना है कि इनके सॉल्यूशंस किस तरह के हैं और आपको ग्राफ किस तरह का मिल रहा है। ओके, चलो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बस आपको समझ में आना चाहिए ये, बाकी कुछ नहीं है इस पूरे में। हमें अगर ये समझ में आता है काफ़ी अच्छे से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और समझ में नहीं आएगा तो बेटा काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो आपका 0 हो गया। ओरिजिन 1 3 4 5 6 7 8 9। आप जब इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आपको बहुत इजीली मिलेगा बेटा ये, क्योंकि आपकी जो बॉक्सेस रहेंगे वो 1 1 यूनिट के रहेंगे। ओके,
यहाँ पर थोड़ा सा गैप कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ज़्यादा उसका लोड नहीं लेना है। ठीक है बेटा, क्लियर है। ये देखो आपका अब ग्राफ कंप्लीट है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर प्लॉट करने हैं इन पॉइंट्स को। ठीक है, क्लियर है। आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। और सॉरी, यहाँ पर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। क्लियर है, यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव। ये सारी चीजें तो आपको क्लियर है, इनमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ये सारी चीजें में। अब आपको तो सिर्फ प्लॉट करना आना चाहिए कि किस तरह से हम प्लॉट करते हैं। देखो x1 y2 दोनों पॉजिटिव है। x1 कहाँ है, यहाँ है। y2 कहाँ है, यहाँ है। तो x के ऊपर और y के सामने, इस तरह से। ओके, क्लियर है। ये क्या मिला हमें, 1 2 1 2। ओके, चलो सेकंड देख लो, 0 1। x 0 कहाँ होगा, यहां पर होगा। y1 कहाँ होगा, यहां होगा। ये लीजिए, ठीक है, 0 1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। -1 और 0, x -1 कहाँ होगा, यहां होगा, यहां। और 0 कहाँ होगा भाई, यहीं पर होगा। ठीक है, ये हो गया -1 और 0। क्लियर, चलो सेकंड पर आ जाओ। सेकंड देख लेते हैं। फर्स्ट को हम मैच कर दें क्या थोड़ा सा, या बाद में कर दें? चलो बाद में कर देंगे, पेन चेंज कर लेते ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, x 0 y 8। x 0 कहां होगा, यहां होगा। y 8 कहां होगा बेटा, यहां पर। ये लीजिए इस तरह से। ओके, क्लियर है। सेकंड पर आ जाइए। x1 y 6। x1 कहां है, यहां पर है। y 6 कहां है बेटा, यहां पर मिलेगा आपको। ये लीजिए, ओके, क्लियर है। फिर थर्ड क्या है, x2 y 4। x2 कहां पर है, पॉजिटिव, ये रहा। y 4 कहां है पॉजिटिव आपका, ये रहा, यहां। ये लीजिए इस तरह से मिलेगा। ओके, अब क्या करना है बेटा, आपको मिला देना है, मैच कर देना है इन्हें इस तरह से। ओके, और सेकंड, जब हम इसे स्केल से मिलाएंगे बेटा तो हमें एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मतलब कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। ये दोनों इक्वेशंस जो है एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब कि ये वाली जो लाइन है बेटा, ये वाली आपकी लाइट ब्लू वाली तो है x माइनस वाई इक्वल 1 इक्वेशन की। और ये वाली डार्क ब्लू वाली जो लाइन है, ये है आपकी 2x माइनस वाई इक्वल 8, 2x प्लस वाई। ओके, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो यहां पर a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल टू किसके, b1 अपॉन b2 के। और a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। तो इनके जो सॉल्यूशंस मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। और इनके अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। ओके, क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है, फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे। आप जब इसे स्केल से प्लॉट करोगे बेटा तो आपको एकदम स्ट्रेट मिलेगा ये। ओके, क्लियर है। इस तरह से थोड़ा सा मैं इसे स्ट्रेट बना देता हूं। इस तरह से। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये पॉइंट कौन सा होगा बेटा, आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ओके, क्लियर है। चलें आगे, हो गया नोट। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, फटाफट से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। सॉल्व दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय ग्राफिकली। यहां पर भी हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले इन इक्वेशंस की हेल्प लेनी होगी। इन इक्वेशंस की हेल्प लेने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर देखो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 से एक काम करते हैं, हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा यहां से इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहा हूं मैं,
2y इक्वल हो जाएगा, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 और प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का x, तो y इक्वल फाइनली मिलेगा आपको 3 माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। किसका वैल्यू पुट करना है? x का। क्लियर है? अगर आप यहाँ पर x का वैल्यू पुट करते हो तो y का वैल्यू फाइंड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर पुट x इक्वल 1, x के प्लेस पर क्या कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। देखना अब बिल्कुल ध्यान से समझना कि किस तरह से हम पुट कर रहे हैं, क्योंकि पुट करने का सिस्टम आपको अभी समझ में आ जाएगा। हमें पूरी कैलकुलेशन को देखकर चलना है, कहीं फ्रैक्शन फॉर्म में तो ना मिल जाए हमें कोई। ठीक है, तो बेटा ये देखो 3x के प्लेस पर 1 पुट कर रहे हो ना, तो ये 1 अपॉन 2। ओके, तो फाइनली ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 का मतलब हो गया 1। y कितना मिला आपको? 1 मिला। कब? जब आपने x 1 पुट किया। ओके, पुट x इक्वल 3, x पॉजिटिव 3 पुट कर रहे हैं, पॉजिटिव 3 पुट करते हैं तो y इक्वल क्या मिलेगा आपको? देखो 3x के प्लेस पर 3 अपॉन 2, तो फाइनली ये मिलेगा आपको 0, क्योंकि 0 अपॉन 2 हो जाएगा। इसी तरह से पुट कर देते हैं हम x इक्वल -3, तो -3 पुट करते हैं तो y इक्वल क्या मिलेगा हमें? 3 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 अपॉन 2। 3 प्लस 3 अपॉन 2 का मतलब हो गया 6 अपॉन 2, मतलब कि आपको मिलेगा 3। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हमने इसी अकॉर्डिंग पुट किया ताकि ये कैलकुलेशन जो है ना हमारी पूरी सॉल्व हो जाए इजीली। ओके, अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास? 4x प्लस 3y इक्वल 2। सेकंड इक्वेशन के लिए भी बेटा आपको सेम चीज करना है। यहां पर सेकंड इक्वेशन के लिए भी आपको क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, y की फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3y इक्वल 2 माइनस 4x। ओके, क्लियर है? जब ये 2 माइनस 4x होगा तो यहां से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4x अपॉन 3। क्लियर है? ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करने के लिए आपको किसकी वैल्यू पुट करोगे? यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे। चलो आ जाओ, कर दो। सबसे पहले पुट x इक्वल क्या पुट करें बेटा कि 3 से डिविजिबल हो जाए? 1 पुट करते हैं तो देखो ये हो जाएगा 4, 2 माइनस 4 माइनस का 2 अपॉन 3, नहीं होगा सॉल्व। 3 पुट करके देखते हैं या 2 पुट करके देखते हैं। 2 पुट करते हैं तो देखो ये हो जाएगा 8। ठीक है, x के प्लेस पर 2 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 8, और ये अगर 8 होता है तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस का 8 और प्लस का 2 क्या बचेगा? माइनस का 6 अपॉन 3, तो माइनस का 2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ फटाफट से। तो यहां से हम x इक्वल क्या पुट करते हैं बेटा? 2 पुट करते हैं। x इक्वल हम क्या पुट करते हैं यहां से? 2। ओके, जब हम यहां पर x इक्वल 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल 2 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 3, तो y इक्वल ये हो गया बेटा 2 माइनस 8 अपॉन 3। फाइनली y की वैल्यू यहां से मिलेगी -6 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। ओके, अब समझ में आया आपको कि किस तरह से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं या नहीं आया? चलो आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं। पुट x के प्लेस पर फिर कुछ पुट करना है। यहां पर हम क्या पुट करके देखें? क्या हम यहाँ -1 पुट करके देखें तो कोई प्रॉब्लम है बेटा? देखो -1 पुट करते हैं x के प्लेस पर, -1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल 2 माइनस 4 इंटू -1 अपॉन 3, तो ये हो गया 2 माइनस का 4 अपॉन 3। ओके, क्लियर है? तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 6 अपॉन 3 ये हो गया आपका 2। ये लीजिए। ओके, क्लियर है? और एक और पुट कर लेते हैं कुछ। x इक्वल 2 पुट कर लिया हमने, -1 पुट कर लिया, और क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर? फटाफट देखो 3 से क्या होगा यहाँ पर? 3 पुट करने पर ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12 माइनस 2 माइनस का 10 अपॉन 3, सॉल्व नहीं होगा, फ्रैक्शन फॉर्म मिलेगी। ओके, 4 करते हैं तो 16 में से 2 गए तो 14, तो ये भी नहीं सॉल्व होगा। 5 करते हैं, हाँ 5 से हो रहा है बेटा पुट। देखो x इक्वल 5, तो y इक्वल क्या मिलेगा आपको यहाँ से? 2 माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 3, तो ये हो गया देखो 2 और माइनस का 20 अपॉन 3, तो फाइनली माइनस का 18 अपॉन 3, ये क्या मिलेगा बेटा आपको? माइनस का 6। ओके, क्लियर है? तो यहां पर 1 बाय 1 देख लेते हैं। x आपने 1 पुट किया तो y कितना मिला आपको? 1। x 3 पुट किया तो y मिला आपको 0। x आपने यहाँ पर -3 पुट किया तो y मिला आपको यहाँ पर 3।
ओके, इसी तरह से यहाँ पर आपने 2 पुट किया तो कितना मिला आपको, माइनस का 2। फिर आपने यहाँ पर 1 पुट किया माइनस का, तो y मिलता है 2, और यहाँ पर आपने 5 पुट किया तो ये मिलता है -6। ओके, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करना है। आ जाओ फटाफट से टेबल बना देते हैं हम इनकी, 2 टेबल्स बना दे फटाफट से। एक्स वाई, ओके क्लियर है। अब देखो क्या क्या पुट करके गए, 1 1 3 0, 1 1 3 0 और 3 3, कौन सा है, माइनस का 3, x -3 है ना। ओके चलो इधर देख लो, इधर क्या क्या मिला, 2 - 2, 2 - 2 -1 2, ठीक है, -1 and 2, 2 - 2, सॉरी 2 - 2 तो फर्स्ट आएगा, एक मिनट थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं बेटा, कहाँ गए, टू -1 एंड 2, ओके क्लियर है, -1 एंड 2, और लास्ट क्या था आपका 5 - 6, 5 - 6। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन्हें सिर्फ ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो गया, देखो फटाफट से आ जाओ जल्दी से, बिना देर किए हुए, सब पता है आपको, अब तो कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, एज इट इज इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। ओके बेटा, अब आपको क्या करना है, अब तो सीधा आपको प्लॉट करना है। बेटा हम एक बार इक्वेशंस भी लिख लेते हैं दोनों, x + 2y - 3, x + 2y - 3 = 0, और सेकंड इक्वेशन है आपकी 4x + 3y, 4x + 3y - 2 = 0, क्योंकि इक्वल में 2 है, हम इस साइड लेकर आ गए तो माइनस का 2 हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, बस प्लॉट करना है, तो आ जाओ प्लॉट कर दो फटाफट से, देख लो जल्दी से बिना देर किए हुए क्या क्या पॉइंट्स है आपके पास, उन पॉइंट्स को। 1 1, x1 कहाँ है, यहाँ है, तो y1 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ये लीजिए 1 1, ओके 1 1, 3 0, x3 कहाँ है, यहाँ पर है, और 0 कहाँ है, ये रहा, तो ये हो गया आपका 3 0, ये लीजिए। फिर x -3 और y3, x -3 कहाँ है, यहाँ है, और y3 कहाँ है बेटा, यहाँ पर है, मतलब कि समथिंग यहाँ पर। ओके क्लियर है, -3 and 3, ये लीजिए। ओके चलो सेकंड देख लेते हैं हम फटाफट से, अब हम सेकंड देखते हैं। 2 - 2, x2 कहाँ है, ये रहा, और y -2 कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये लीजिए 2 - 2, x -1 और y2, x -1 कहाँ है, ये रहा, y2 कहाँ है, यहाँ है, ये लीजिए। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x5 कहाँ है, यहाँ पर है, और y -6 कहाँ है, y -6 है बेटा यहाँ पर, समथिंग यहाँ पर। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है ना। देखो -1, यहां पर क्या था हमारे पास, -1 और 2, ओके, और यहां क्या था हमारे पास, -2 और ये वाला कौन सा था बेटा हमारे पास, -3 and 3, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना है हमें, क्योंकि -3 थोड़ा आउट में जा रहा है, -3 और 3, ये समथिंग मिलेगा आपको यहां पर, ठीक है। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और यहाँ से मिलेगा बेटा आपको, थोड़ा सा इसको भी हम साइड में कर देते हैं ताकि हमें जो ग्राफ बनता हुआ नजर आ रहा है ना, ये पैरेलल लाइन का मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओके, -1 और 2 यहाँ पर ये लीजिए। अब आप इन्हें जब स्केल से ड्रॉ करोगे बेटा, हो सकता है देखो अभी लाइन स्ट्रेट ना बने, लेकिन जब हम इन्हें स्केल से ड्रॉ करेंगे ना तो हम क्या देखेंगे कि हमें इनका जो ग्राफ मिलेगा ना, वो ग्राफ कैसा मिलेगा बेटा, पैरेलल लाइन का ग्राफ मिलेगा इस तरह से। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे के पैरेलल बनेगी, क्योंकि हमारे पास एक फिक्स यूनिट नहीं है। अगर आपके पास ग्राफ में की बात करें तो उसमें ग्राफ में तो क्या होता है, फिक्स यूनिट होता है, तो आप काफी इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, क्लियर है? तो आप ध्यान रखना, इसका जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पैरेलल लाइन वाला मिलेगा। और पैरेलल लाइन है, ये क्या है, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन से तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, क्या होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट होगा तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चले, ओके बेटा, समझ में आ गया आपको पूरा या नहीं आया? आ गया। तो ये फर्स्ट वाला जो केस है, ये फर्स्ट वाली जो लाइन है आपकी, ये तो है ब्लैक लाइन, मतलब कि x + 2y - 3 = 0। और सेकंड है आपके पास जो ये ब्लू लाइन है, 4x + 3y - 2 = 0, ये सेकंड। ओके, क्लियर है? अब ध्यान रखना, आप यहाँ पर आप स्केल नहीं है हमारे पास, बाकी ये हमें पैरेलल लाइन टाइप सा मिल रहा है। ओके, क्लियर है? आप स्केल से जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो श्योर है आपको पैरेलल लाइन से ही मिलेगी। क्लियर है बेटा? तो होमोजीनियस इक्वेशंस क्या थी, ये हमने स्टडी किया है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ में हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर भी देखा है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से भी आप y की वैल्यू फाइंड कर लेना, मैं बता देता हूँ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से देखो आपके पास, अगर आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या मिलेगा, 1 - 3x। ओके, आप x की वैल्यू पुट करते जाना, y की वैल्यू मिलेगी। इक्वेशन 2 से यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 - 6x/2। ओके, आपको क्या करना है, x की वैल्यू पुट करना है इन दोनों में और इनको सॉल्व करना है। ओके, चलो सेवंथ में भी हम एक काम करते हैं, यहाँ पर फटाफट से आ जाओ। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 देखो, 2x - y = 2 है, इस 2 को तो इधर ले आओ और इस y को उधर भेज दो, तो फाइनली y इक्वल क्या मिलेगा आपको, 2x - 2। ओके, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 है आपके पास 2y - 4x = 2, तो ये हो जाएगा 2y = 2, माइनस का 4x उधर गया तो प्लस का 4x, y = 2 + 4x/2। अब बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें भी x की वैल्यू पुट करना है, इसमें भी x की वैल्यू को पुट करना है, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके बस ग्राफ पर प्लॉट करना है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क क्वेश्चन है। क्लियर है? तो आज के जो लेक्चर था इसमें हमने होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में स्टडी किया। होमोजीनियस इक्वेशन में सिर्फ ये याद रखना है कांस्टेंट टर्म 0 होगी, बाकी अगर नहीं है तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही चलेगा हमारा। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो इसमें भी रहेगा, लेकिन उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ओके, किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है बेटा। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती रहे। क्लियर है बेटा? ओके, तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा ये पूरा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर हम, है ना? ओके बेटा, बाय।